अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिख दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, जो आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन दिया गया है जी 1/6x² - 5x - 4 इंटू डी एक्स है। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो इसलिए हमने क्या करना है सोल्यूशन के लिए, सबसे पहले इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। देख लेते हैं 6 ज़रब 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 होते हैं, ठीक है जी। ये हमें रिक्वायर्ड है। 6x² इस तरह -4 ये भी लिख लें, यहाँ पर माइनस आ रहा है ये भी लिख लें, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 24 के पार्ट्स करने हैं इस तरह कि उनको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या है 5 आए, और उनको मल्टीप्लाई करें दोनों पार्ट्स को तो आंसर क्या है 24 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास 8 3 24 ईजी है। क्या आएगा 8x प्लस 3x, ये माइनस इधर, ये माइनस इधर, ये प्लस क्यों आया, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है जी। अब ये देखें 8 में से 3 निकालें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। 8 में से 3 निकाले 5 आया, मल्टीप्लाई करें 8 सिर्फ 3 24 तो 24 आ गया, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ये 4 टर्म्स हैं, ये दो और ये दो, इनको अलग अलग कर लें, ठीक है। पहली जो 2 टर्म्स आ रही हैं उनमें से हमने कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से देखें x आ रहा है और साथ में 2 आ रहा है। कॉमन वो होता है जो यहाँ पर डिवाइड हो जाए दोनों में इजीली, ठीक है। 2 1 2 2 3 6 आ जाएगा, और x माइनस 2 4 8, x बाहर निकल चुका ऑलरेडी, ठीक है जी, कॉमन हो चुका है। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आता तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं। 3x - 4 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखें 2 टर्म्स बन गई, ये टर्म है, ये टर्म है। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए ये पूरी की पूरी एक टर्म है। इस तरह यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फिर इसमें भी आ रहा है 3x - 4, इसमें भी आ रहा है 3x - 4, तो 3x - 4 कॉमन कर लिया यहाँ से, और पीछे क्या बचा, यहाँ पर 2x बचा, और यहाँ पर क्या बचा +1। अब ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इजी नहीं है इसको, यानी इंटीग्रेट करना इजी नहीं है। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ी है उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर, वो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हम तो करें क्या है जी, 1/3x - 4 इंटू 2x + 1 आ जाएगा जी। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब ये किसके इक्वल आएगा, a/3x - 4, ये वाली ब्रैकेट अलग डिवाइड कर देनी है प्लस, अब इसको अलग डिवाइड कर देना है, b/2x + 1 आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लें। साफ सारा प्लस आ रहा है, दरम्यान में प्लस माइनस आए। टर्म्स के अंदर फ्रैक्शन हो तो हम इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, सिर्फ एक ही हल है कि उसका एलसीएम ले लिया जाता है। 3x - 4 आ गया, इस स्टेप को ऐसे लिख लें, इस साइड को 3x - 4 और 2x + 1 ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम इसका आ जाएगा जी 3x - 4 और 2x + 1, इसका एलसीएम आ गया। ये और ये कट के पीछे ये बचा, ये ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x + 1 आ गया, प्लस ये और ये कैंसिल हो गया पीछे, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा जी 3x - 4 आ गया। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपको पता, तो पीछे क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1 बचा ना पीछे, 1 = a इंटू 2x + 1, इस साइड पर ये बच गया ऐसा, b इंटू 3x - 4 आ गया, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 1 का इसको 2 कह लें और इसको 3 कह लें, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पीछे भी हमने क्वेश्चन सारे किए, इस तरह करते हैं कि जो ए के नीचे होता है ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लीनियर एक्सप्रेशन, इसको हमने = 0 पुट करना है। इस तरह बी के नीचे ये लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, इसको भी हमने = 0 पुट करना है। यहाँ से भी एक्स की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू एक्स की आएगी उसको उठाकर इक्वेशन 3 के अंदर रखना है। सेम इस तरह जब इसको = 0 पुट करेंगे तो इसकी भी जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको उठाकर हम इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, वहाँ से हम ए और बी की वैल्यूज़ लेंगे और वो दोबारा फिर इसके अंदर पुट करेंगे। ये आपने की हुई ये चीज़ पहले फर्स्ट ईयर के अंदर। पुट 3x - 4, 3x - 4 = 0, क्या आएगा जी, ये -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 4/3, क्योंकि हमें तो x चाहिए, हमें 3x लेना चाहिए, तो ये जहाँ पर जाकर डिवाइड होगा तो x किसके इक्वल आ गया 4/3। अब इसको पुट करना है हमने इन इक्वेशन
अभी मैंने आपको बताया इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। तो अगले पेज पे करते हैं स्टार्ट। तो ये मैंने अगले पेज पे स्टार्ट कर लिया। इक्वेशन 3 भी मैंने यहाँ पे लिख दी ताकि ईजी हो सोल्यूशन। 1 इज इक्वल टू ए इंटू, अब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स, तो इन दोनों जगह पर हमने पुट कर देनी है वैल्यू इसकी। 2 ये वाला एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 4/3 प्लस 1 ये वाला एज इट इज आ गया प्लस बी इंटू 3 ये वाला, फिर एक्स की वैल्यू क्या आती है जी 4/3 और -4 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4 2 8 होते हैं 8/3 प्लस 1 प्लस ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा पीछे 4 -4। ठीक है जी। 1 इज इक्वल टू ए, इसका साफ सारा क्या सोल्यूशन है, एलसीएम ही आएगा ना, आपको भी पता है। तो 3 से 3 कट गया 8 बचा, जमा 3 1 3 आ गया प्लस ये क्या होगा 4 से 4 कट गया तो 0 बचा। ठीक है, तो बी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा बी तो 0 हो गया, तो पीछे क्या बचता है, ये क्या बचा 11/3। अब हमें क्या चाहिए, ये प्लस 0 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू, यहाँ पर क्या आ रहा है ए मल्टीप्लाइड बाई 11/3। अब ये यहाँ पर फालतू है तो ये इधर जाएगा, जब ये चूँकि फ्रैक्शन है जब दूसरी साइड पर जाएगी तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, 3 चला जाएगा ऊपर और 11 चला जाएगा नीचे। ठीक है जी, तो पीछे क्या बचा, ये ए बचा, तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/11। ठीक है, अब क्या करना हमने, पुट, दिखाता हूँ आपको दोबारा फिर वही चीज़। ये देखिए पहले हमने इसको 0 पुट किया था, अब हमने इसको 0 पुट करना है 2x + 1 को। ठीक है जी, पुट 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले ये वाला पार्ट किया था, इसको उठाकर तो लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये +1 है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए x, तो 2 फालतू इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। 3 इक्वेशन कौन सी, ये वाली है। तो क्या आएगा जी 1 इज इक्वल टू ए इंटू क्या है 2x - 1, 2x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 -1 2x + 1 सॉरी। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस b इंटू, ये प्लस ही लिखा हुआ है, 3x - 4 है, 3x क्या आ रहा है -1/2 -4। ठीक हो गया जी। 1 इज इक्वल टू ए इंटू, ये 2 से 2 कट गया पीछे का बचा -1 और ये वाला +1 प्लस b इंटू ये कितना आएगा 3 से जब 1 3 होता है, ये माइनस हाथ ही आएगा -4, ये और ये कट गया तो पीछे क्या बचा 0 प्लस b इंटू यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस है तो क्या करते हैं इसका एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 कट गया -3 -4 2 8 1 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, b इंटू माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन क्या लगता है माइनस का, 8 9 10 और 1 11/2। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए सिर्फ b, तो ये फालतू आ रहा है, ये जब इधर जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा -b। ठीक है, यहाँ पर फिर माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करते हैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2/11 इज इक्वल टू, जब इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आ गई बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू आ गई। इन दोनों को उठा के अब हमने किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो अगले पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अगले पेज पर मैंने डाटा सारा लिख लिया है, इक्वेशन 2 भी लिख ली, इक्वेशन 1 भी लिख ली है। अब ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों को उठा के हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2। ये मैं इसलिए लिखी है ताकि आसानी हो जाए करने में, अदरवाइज़ बार बार हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है जी 1/3x - 4 इंटू 2x + 1 इक्वल्स टू ए है, ए की जगह पर क्या रहेगा जी 3/11, 3/11 ओवर ये वैसे ही रहेगा 3x - 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या है जी प्लस, फिर b आ गया, b की जगह पर क्या आएगा जी -2/11/2x + 1 आ गया। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हमने क्या करना है दोबारा फिर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 1 क्यों करना है, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन 1 क्या है, ये है, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो इसलिए अब हमने इक्वेशन 1 पर इसकी जगह पर क्या कर देना है, ये पुट कर देना है, क्योंकि ये इसके इक्वल जो आ रहा है, तो इसलिए अब हम इस सारी वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, नो क्या आएगा जी इंटीग्रल 1/3x - 4 इंटू 2x + 1 इंटू dx इक्वल है किसके, अब ये सारे का सारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके, तो अब यहाँ पर ये लिख देंगे
3/11 3x - 4 प्लस, हाथ में प्लस माइनस माइनस होता है, 2/11/2x + 1 आ गया इंटू dx आ गया। अब हमने क्या करना है जनाब, सीधी सी बात है, 3/11 आना, ये बटा है तो नीचे है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/11 बाहर निकाल लेंगे, ये 3 यहाँ पे रहने देंगे। वजह बता देता हूँ क्यों। 3x - 4 और साथ में अलग अलग भी डिवाइड कर लें इसको, इंटीग्रेट। आपको पता दरम्यान में माइनस आ रहा है ना, तो अब क्या करेगा, जो सम रूल होता है उसमें क्या होता है कि इसको अलग और इसको अलग दोनों को डिवाइड कर सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं। माइनस ये वाला, अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ये 4 नहीं लिखा है, 11 लिखा हुआ है, 1/11 और उसके बाद इंटीग्रल 2/2x + 1 इंटू dx। ठीक है जी, इसको भी अलग इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, साथ में जो बटा 11 आ रहा था इसको बाहर लिख दिया। ठीक है जी, अब इस 1/11 को दोनों से बाहर भी लिख सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, करना तो बेशक कर लें। 1/11 कॉमन कर लेते हैं जी, पीछे क्या बचेगा जी। अब यहाँ पर और करें, फार्मूला वही लगेगा जो पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, d/dx ऑफ 3x - 4 है ना, क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 माइनस ये 4 क्या डेरिवेटिव 0, तो क्या बचा 3। इसलिए अब हमने इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट करना है, तो वो ऑलरेडी मौजूद है 3, इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला था मैंने, अंदर ही रहने दिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। सेम मिसरा यहाँ पर ये नीचे फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या आएगा, d/dx ऑफ 2x + 1, 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 2 0 में 2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है डेरिवेटिव, तो ये देखें ऊपर मौजूद है ऑलरेडी। अब हमें अपने पास से कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है जनाब नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या आ रहा है 3x - 4 आ रहा है, ये हमने 1/11 बाहर निकाल दिया था, ठीक है जी, तो सिर्फ पीछे माइनस आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन 2x + 1 इंटू dx। ये इसका आंसर है, हो सकता है, या इसका ये भी हो सकता है। आपने ये फार्मूलाज पढ़े हुए हैं नेचुरल लॉग के, कि नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, अगर दो चीज़ें अलग अलग हों, दरम्यान में माइनस साइन हो, तो हम नेचुरल लॉग को एक बार लिख कर a और ये जिसके साथ माइनस आ रहा होता है उसको नीचे ले जाते हैं b। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b, दरम्यान में माइनस आ रहा है इसलिए 2x + 1, इसका ये आंसर भी हो सकता है। या इसका ये भी हो सकता है, आप लोगों ने चीज़ पढ़ी है कि अगर n नीचे आ रहा हो साइड पर, कि n नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b हो, तो हम क्या करते हैं नेचुरल लॉग a ओवर b, और ये जो साइड पे लिखा होता है इसको हम इसकी पावर बना देते हैं, n यहाँ पे आ जाए। इसका आंसर ये भी हो सकता है 3x - 4 ओवर 2x + 1, पावर क्या होगी इसकी 1/11। ये इसका आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं चेक करता हूँ, ज़रा वेट करें। तो इसका आंसर जो बुक में दिया गया वो यहाँ तक है, तो आपने यही लेना है कि यही कंसीडर करना है यहाँ तक आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गया जी सेकंड पेज इसका, और अब इसके बाद थर्ड पेज आएगा, ये आ गया जी इसका थर्ड पेज, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।